कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर मिंगफाई को दिखाया जाता है जो कि पूरा दिन गेम खेलता रहता है। बट गाइस यहाँ पर उसे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती है, लेकिन जब वो उस लड़की को प्रपोज करने जाता है तो यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड आकर उस लड़की पर हाथ मार ले जाता है। भाई मेरा ऐसा दोस्त रहेगा ना, पहली बात तो जाके साड़ के चाटी चाटे दूंगा मुँह पे। बट कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारी इस ओटाकू लड़की को आकर खुद सामने से प्रपोज कर देती है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको स्टोरी में पता चलेगा। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो पूरा दिन गेम को खेलने लगता है, तो यहाँ पर गेम खेलते खेलते हमारे मेन कैरेक्टर का दिल भर जाता है। तो यहाँ पर वो अपनी उस लड़की के प्रोफाइल को चेक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रो प्लेयर का एक मैसेज आता है जो कि उसे उस गेम में इन्वाइट कर रहा होता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर मिगफाई है वो काफ़ी अच्छे से इस गेम को टर्निंग पे मतलब जो है खेल रहा होता है। और अब यहाँ पर मिगफाई को उस प्लेयर ने, जो सामने वाला प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम है नैनो। नैनो ने यहाँ पर उसे काफ़ी गंदी तरीके से हरा दिया होता है और मैसेज भेजा होता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद हमारा नैनो जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहता है क्योंकि वो उस मैच को हार चुका रहता है। और अब यहाँ पर वो उस गेम को वहीं पर डिले कर देता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें चेन मोटांग को नैनो को दिखाया जाता है। और गाइस जिस बंदे ने उसको हराया होता है ये लड़की होती है भाई, इसका नाम है नैनो। और अब जिसके बाद यहाँ पर नैनो अपने फ्रेंड्स के साथ उस सिटी के चक्कर लगा रही होती है ताकि वो मिगफाई के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सके, क्योंकि भाई इसको तो लगता है कि इसको मतलब ये बात पता रहती है कि जहाँ जिस कॉलेज में हमारा मिगफाई पढ़ता है उसको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है उस प्रिंसिपल के थ्रू, और वो प्रिंसिपल उसे मतलब अपना खास मानते हैं हमारे मिगफाई को। तो यहाँ पर ये नैनो कहती है कि आखिरकार इस लड़के में ऐसा खास है क्या, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ खास, पता नहीं इसे पता नहीं क्यों यार इतना ज़्यादा खास बना रखा है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि हाँ तो तुम्हें जाके और भी ज़्यादा जानकारी उसके बारे में कलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये जाकर वहाँ पर उसके अकाउंट में डाटा लॉगिन कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पर उसे मिगफाई की काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाती है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर उस बंदी को पता लगता है कि जो हमारा मिगफाई है वो तो बस असल ज़िंदगी में एक नॉर्मल सा लड़का है, वो तो बस पूरा दिन गेम खेलने मस्त रहता है, ना कि उसके पास गाड़ी घोड़ा। वो तो यहाँ पे अपने चाचा चाची के साथ रहता है, उसके माँ बाप ने उसे अनाथ छोड़ दिया था और यहाँ तक कि उसके चाचा चाची उसे बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। तो यहाँ पर उसका मिग जो है कज़न है, तो भाई वो भी उसे ताने वगैरह ही कसते रहता है। तो यहाँ पर मिगफाई को भी काफ़ी सारे ताने मिलते हैं, बट असल कहानी का ट्विस्ट तो यहाँ पे है। अब जैसा कि हमें पता है कि मिगफाई हमारा गेम खेलने का शौकीन है, तो यहाँ पर जो उसका कज़न है चाचा चाची का लड़का, वो यहाँ पर लड़कियों वाली आईडी लॉगिन करके हमारे मिगफाई को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखता है। अब ये बात हमारे मिगफाई को पहले से ही पता रहती है, बट वो यहाँ पर जानबूझ के धंसता चले जाता है। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो एक अंकल के पास जाता है। अंकल के पास तो भाई जाता है तो यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो जो लड़की है वो आकर नैनो को सारी बातें बता देती है कि उसका लाइफ में कोई भी एम नहीं है, बट हाँ हमारे महाराजा की एक क्रश जरूर है जिसे वो बहुत दिलो जान से प्यार करता है। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो भाई उसे फंसाने की कोशिश करती है नैनो को। तो यहाँ पर नैनो पोस्टमैन के पास जाता है, तो नैनो को यहाँ पर पता चलता है कि उसके नाम की कुछ चिट्ठी आई है। तो वो पोस्टमैन उसे चिट्ठी निकाल कर देता है। पहले चिट्ठी में लिखा रहता है कि उसे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है कॉलेज से, बट हाँ उसे हाई रेंज वाले कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया है हमारे मेन कैरेक्टर मिगफाई को। अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बट यहाँ पर उसे एक मोबाइल भी मिलता है चलाने के लिए, वीडियोस गेम खेलने के लिए। अब ये बात वो जाकर अपने घर पर चाचा चाची को बताता है। तो यहाँ पर उसकी चाची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे जैसे नल्ले को तो तुम बस बनावटी चीज़ें लाते हो हमारे पास दिखाने के लिए। और यहाँ पर उसका कज़न बोलता है कि लाओ मेरे को दिखाओ ज़रा। तुम्हारे जैसे नल्ले बेरोजगार को वो लोग अपने इतने बड़े कॉलेज में नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है। और ऐसा भाई मिगफाई मतलब यार अंदर से टूट जाता भाई ये बात सुनकर। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो उसका कज़न है वो बोलता है कि सब बनावटी बातें हैं, तुम्हारे जैसे लड़के को तो वो लोग पूछे भी ना। और अब इतने सारे ताने पड़ने के बाद यहाँ पर जो मिगफाई है उसके अंदर भाई अलग से ही जुनून चल रहा होता है। वो सपने में बह जाता है और तभी उसे वहाँ पर सपना स्टार्ट होता है उसका, तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ता है और वहाँ से वो बंदा आता है और बोलता है कि मिगफाई हमें तुम्हारा तहे दिल से इंतज़ार था। अब भाई यहाँ पर जब हमारे मिगफाई का सपना टूटता है वो कहता है कि शायद मेरे कज़न वगैरह सही बोल रहे थे, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ किसी ने मजाक करा है। इतना क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर वो जाने ही लगता है तभी यहाँ पर उसकी चाची के पास वो जो फ़ोन होता है जो मिगफाई को मिला होता है उस पर कॉल आता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पर मिगफाई का इंटरव्यू लेना चाहता है। तो वो बताती है कि कैसल कॉलेज से कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिगफाई ये बात सुनकर खुश रहता है। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बात करता है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसको इंटरव्यू मतलब कैसे देना है उसकी टिप्स एंड ट्रिक दे रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है उस बड़ी सी बिल्डिंग पे, और यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था जो स्कूल में टॉप करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि अरे ये तो मेरी क्रश है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है तो वो लड़की बताती है कि वो भी इंटरव्यू देने आई है। तो अब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मिगफाई के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो वो यहाँ पर बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम इस इंटरव्यू में ज़रूर पास हो जाओगी क्योंकि तुम तो वैसे भी एक बहुत तगड़ी वाली मोटिवेशनल स्पीकर हो।
तो अब एक एक करके सबके इंटरव्यू स्टार्ट होने लगते हैं। तो पहला हमारा नंबर आता है मिकफाई का। अब जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर मिकफाई है वो इंटरव्यू के लिए आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो इसके क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है कि क्या तुम एलियंस में विश्वास रखते हो। तो यहाँ पर मिकफाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, तो बोलते हैं कि यार मैंने तो जो रट्टा मार के आया था उसमें से, तो ये भाई कुछ भी नहीं पूछ रहे यार, क्या भाई। तो भाई अब जिसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, हम जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मतलब भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर के जवाब वो दे देता है, और वो बोलता है कि मैं जब भी मतलब इतना पूरा बड़ा ब्रह्मांड है तो यहाँ पर एलियंस तो ज़रूर होंगे। तो वो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख देता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि अपना बैग उठाता है और बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि मैंने गलत कॉलेज में साइन अप कर दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय। अब जिसके बाद यहाँ पर वो बाहर की तरफ जा रहा था, तो तभी यहाँ पर गोडेरिया आ जाते हैं, मिस्टर गोडेरिया, और वो यहाँ पर आके अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि तुमने मिकफाई को रोका क्यों नहीं, वो इतना ज़्यादा बढ़िया लड़का है, जल्दी जाके बुलाओ उसे कॉल करके, अभी के अभी बुलाओ उसे कॉल करके, वो हमारी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो भाई वो उन असिस्टेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं मिस्टर गोडेरियन। अब यहाँ पर उन असिस्टेंट्स को बात समझ नहीं आ रही होती है, सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर मिकफाई को दिखाया जाता है जो कि अब आराम से खड़ा होता है। तभी यहाँ पर उसकी क्रश आती है और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहोगे। तो यहाँ पर वो हाँ कर देता है। अब यहाँ पर वो सपने सजाने लगता है कि वो इससे शादी करके दर्जनों बच्चे पैदा कर लेगा। अब भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसकी चाची बताती है कि कोई गोडेरियन नाम के बंदे का कॉल आया था, और वो बोलता है कि तुमने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया। अब जिसके बाद यहाँ पर गोडेरियन यहाँ पर उन्हें बुलाता है टेबल वगैरह पे, तो यहाँ पर वो उसे हाथ वगैरह सबसे मिलाने लगता है उनके चाचा चाची। तो यहाँ पर उसकी चाची सीधा पॉइंट पे आती है और बोलती है कि देखो भैया हमारे पास इतने पैसे वैसे नहीं है, हम यहाँ पर अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते तुम्हारे इसको। तो बोलता है कि गोडेरियन बोलता है कि देखो तुम्हें एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि $36 भाई, $36,000 उसके अकाउंट में खुद हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये बात सुनकर भाई उसके चाचा चाची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो उसकी विनती करने लगती है उसकी चाची कि वो मान जाए इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई यार $36,000 मिल रहे हैं तो भाई कौन नहीं पढ़ना चाहेगा यार, मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा भाई। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा गोडेरियन है वो बताते हैं कि हम तुम्हें स्कॉलरशिप इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर एक छुपी 150 साल पुरानी आत्मा है। और भाई जो उसके मदर फादर है वो भी इस कैसल कॉलेज में पढ़ा करते थे, और वो चिट्ठी पढ़ाता है जो उसके मदर फादर को गोडेरियन को दी थी। तो अब जाकर वो बाथरूम में बहाना बनाकर पढ़ने लगता है कि उसकी माँ ने उसके बारे में क्या क्या लिखा था। उसने उस रात उसे मतलब ऐसे नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो भी एक कैसल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, बट यहाँ पर वो पर्ची मतलब लिख के उस गोडेरियन को थमा गए थे, तो जिसके बाद उसे स्कॉलरशिप मिल सके और वो अच्छी पढ़ाई कर सके। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो गलती से गर्ल्स कॉलेज में आकर रो रहा होता है, और वहाँ पर आ जाती है नैनो। भाई ये गर्ल्स टॉयलेट में आके रो रहा है, वो बोलते हैं कि भाई मैं क्या कर दिया। और तभी यहाँ पर नैनो उसे धमका कर वापस ले आती है मीटिंग में, और बोलती है कि हाँ आ गया तुम्हारा ये। तो यहाँ पर जो गोडेरियन है वो बोलते हैं कि क्या तुम इस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। अब जिसके बाद यहाँ पर नैनो उसके राज खोलने लगती है, और वो बोलती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर मिकफाई है वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये उसे पीछे छोड़कर आगे बिल्कुल नहीं आना चाहता। तो यही है इसकी लाइफ का सबसे बड़ा रीज़न। अब ये बात हमारे मिकफाई को पता लग जाती है भाई, वो बोलता है कि कहीं ये नैनो तो नहीं, और भाई उसका डाउट बिल्कुल सही रहता है, ये नैनो ही रहती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मिकफाई हो आराम से बैठा रहता है, और अब जिसके बाद यहाँ पर ये बैठकर मिकफाई सोचने लगता है कि नैनो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। तो यहाँ पर वो कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तभी भाई पीछे से नैनो आती है, जिसके बाद वो बंदा डर जाता है भाई। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे मिस्टर गोडेरियन ने भेजा है कि तुम्हें फिर से एक और बार समझाने के लिए कि तुम अकेडमी में एडमिशन ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे। तो यहाँ पर वो हमारा जो एसिटेस्ट करने लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मिकफाई की, वो बोलता है कि मैं अपनी क्रश को एक बार फिर से जाकर बोलना चाहता हूँ कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो भाई मतलब भाई लौंडा पागल हो चुका है प्यार में, कुछ नहीं रहा भाई, कुछ नहीं रहा इन सब चीज़ों में। और अब यहाँ पर नैनो बताते हैं कि तुम्हारी जो क्रश है वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और तुम उसके लिए अपने इतने बड़े मौके को छोड़ रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो एक तो एक नंबर की खेबड़ी लड़की है भाई। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी क्रश के साथ जा रहा होता है, और वो भाई जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से नैनो आती है और बोलते हैं कि आज मिस्टर प्रोफेसर गोडेरियन जाने वाला है, तो तुम फिर से एक बार सोच लो यार, ये लड़की तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो फिर से समझाने की कोशिश करती है उसे, बट यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, आज मेरा मामला सेट है, मैं आज उससे इजहार करके रख दूँगा, मैं ग्रेजुएशन पार्टी में जा रहा हूँ उसके साथ। तो भाई यहाँ पर वो इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करने लगता है कि भाई वो कैसे प्रपोज करे। भाई लोंडा बिल्कुल एकदम पागल हो चुका है यार प्यार में भाई यार अब लोंडा इतना प्यार में गिर चुका है भाई, जेब में 40 कौड़ी नहीं है भाई, फिर भी वो फूल कहीं ना कहीं से भाई बिटोर के लाता है उसके लिए।
अब जिसके बाद यहाँ पर वो ग्रेजुएशन पार्टी में पहुँच जाता है और अब जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर मिकफाई है वो देखता है कि उसके प्रपोज करने से पहले ही उसकी क्रश को किसी और यानी उसके बेस्ट फ्रेंड ने प्रपोज कर दिया रहता है और वो उससे पहले फूल लेके पहुंच जाता है। बट भाई यहाँ पर जो उसकी क्रश है वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब ये चीज़ देखकर भाई मिकफाई से ज़्यादा दिल तो मेरा टूट रहा है भाई, मेरा टूट रहा है, अंदर से रोना आ रहा है यार। मेरे को पता ही था भाई ऐसा कुछ होगा। नैनो सही समझा रही थी भाई यार इसे, वरना इस बड़े को तो भाई प्यार करना कर ले प्यार। भाई बंदा प्यार में चूतिया हो जाता है, ये सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। और अब जिसके बाद वहाँ पर नैनो आ जाती है और वो वहाँ पर ताली बजाती है। तभी यहाँ पर उसका पूरा आउटफिट चेंज कर देती है वो सब लड़कियाँ मिलकर। और यहाँ पर जो नैनो है वो उसके हाथ में हाथ डालकर बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये चीज़ देखकर जो उसके दोस्त और जो क्रश थी नैनो की, वो मतलब जो मिकफाई की क्रश थी, वो दोनों भाई एकदम जल जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम है। अब यहाँ पर वो जाने लगते हैं और अब जिसके बाद नैनो बोलते हैं कि तुम्हें आखिरी बार मुड़कर देखना है तो देख सकते हो तुम अपनी क्रश को, बट वो ऐसा नहीं करता। अब जिसके बाद यहाँ पर पूरी सिटी के गेड़े मारने के बाद यहाँ पर इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है और यहाँ पर वो बताती है कि मैं प्रोफेसर को नाराज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारा जो मिकफाई वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आखिरी दम तक हार नहीं मानी मेरे को समझाने के लिए। अब मैं खुद रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए जो तुम मुझे समझा रही थी इतनी देर से। तो यहाँ पर नैनो बोलता है कि गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है और यहाँ पर वो सारी शिवा को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पर शिवा उसकी सारी पर्सनल डिटेल हमारे मिकफाई की अपने अप्लाई करने लगती है कॉलेज के अंदर और वो उसे यहाँ पर किंग घोषित कर देती है कॉलेज का, जो कि उसके मदर फादर थे। अब वो यहाँ पर उसकी गद्दी संभालेगा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर नैनो उसके पैरों में आकर बोलती है कि अब मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मतलब जो भी है भाई, मतलब उसके साथ रहेगी हमेशा। तो वो ऐसे सारी चीज़ें उसे समझा देती है। बल्कि गाइस हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर मिकफाई ने यार यहाँ पर कुछ भी नहीं करा होता, बट यहाँ पर फिर भी उसे राजा घोषित कर दिया जाता है कॉलेज का। अब यहाँ पर शिवा भी जो है वो सारी चीज़ों को मतलब रेगनेट कर लेती है। और अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मिकफाई है वो अपने कॉलेज की तरफ जाने के लिए कोई फ्लाइट वगैरह बुक करता है, बट यहाँ पर उसको जो गार्ड है वो बोलता है कि यहाँ पर तो ऐसी लाइन कोई जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर भाई उसका सारा और -99 में चले जाता है। तो अब जिसके बाद वो अपने पास सिर्फ $20 देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं भीख नहीं मांग सकता यार। तो यहाँ पर उसको पता लगता है कि उसकी तरह और भी ज़्यादा बंदे हैं जो भाई भिखारी हैं इसी की तरह, मतलब भाई उन पर एक भी पैसा नहीं है। तो मैकडोनल्ड में जाता है कि भाई मुझे बर्गर दे दो, मैकडोनल्ड में भी उसको बर्गर नहीं देते। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्कैम है वो स्कैमर वाला चलने लगता है यहाँ पर इनके साथ। अब जिसके बाद भाई यहाँ पर फिंगर आता है। फिंगर के भाई बाल स्टाइल को देख के लड़कियाँ यहाँ पर भाई अपने मतलब खुद को आकर बिखेर देंगे इसके आगे, तेरे को जो करना कर लो। बट भाई यहाँ पर जो फिंगर है ये तो खुद भाई हमारे मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा कंगाल है यार। पर्सनैलिटी देख रहे हो भाई, देख के कोई नहीं कहेगा यार इस पे पैसे नहीं होंगे। फिंगर यहाँ पर कैसल कॉलेज का कार्ड मिकफाई के हाथ में देख लेता है। तो वो बोलता है कि बाय द वे तुम यहाँ पर उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, फाइनली मैं तुम्हारा मतलब सीनियर हूँ यार, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी। तो अब जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग सीसी लाइन का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि अपने कैसल कॉलेज तक पहुँच जाए। बट यहाँ पर जो फिंगर है वो बताने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है कि तुम अपनी कॉलेज में उस परमिशन के बिना नहीं जा सकते। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो परमिशन तो भाई हमारे हर एक चीज़ की है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, बट ये भाई ये जो फिंगर है ना ये चूतिया समझ रहा है, उसे पता नहीं है भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसका बाप है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, ये लोग मतलब भाई दिन नहीं मतलब बीते जाते हैं, सोने लगते हैं वहाँ पर। और अब जिसके बाद यहाँ पर मिकफाई सपना देख रहा होता है। मिकफाई के अंदर भाई सपने में एक लड़का आता है जो कि बोलता है कि उसे डायरेक्ट बोलता है कि भाई तुम कैसे हो। तो भाई यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर जग जाता है अचानक से। जग जाता है यार वो। फिर इसके बाद जगने के बाद वो सोचता है कि अबे मैं तो सपने के अंदर सपना देख रहा था यार। और अब जिसके बाद यहाँ पर चौकीदार आता है और बोलता है कि ट्रेन आ चुकी है तो तुम्हें यहाँ पर अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि एक फेलियर स्टूडेंट था। तो अभी यहाँ पर मिकफाई आकर अपना इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है कि क्या तुम मिकफाई हो, क्या तुम्हें अपने प्राइवेट जेट से वो गवर्नर भाई लेने नहीं आए क्या तुम्हें प्रोफेसर। तो अब जिसके बाद ये दोनों भाई शौक हो जाते हैं यार। जब जैसे ही हमारा जो मिकफाई है वो अपने कार्ड को वहाँ पर स्वाइप करता है तभी भाई वहाँ पर जो भाई सारी लाइट वगैरह होती है वो सभी जल जाती है भाई। यहाँ पर वो स्वाइप करता है तुरंत सारी लाइटें वगैरह जलने लगती है, पूरा शहर वगैरह भाई पूरा एकदम जगमाने लगता है रोशनी की तरह। और यहाँ पर प्रोफेसर भी पूरा उछल जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपनी ड्रेस वगैरह वो पहनकर उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और अब जिसके बाद यहाँ पर यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब ये लोग यहाँ पर कॉलेज के कैसल में आ जाते हैं और ट्रेन में बैठ भी जाते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर भाई गले लगा लेते हैं हमारे मिकफाई को देखते हैं और जिसके बाद यहाँ पर वो बैठाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तो मिकफाई तुम ड्रैगन्स के बारे में क्या जानते हो।
तो अब जिसके बाद यहाँ पर मिकफाई बताता है कि वो इतना खास तो नहीं जानता, बट हाँ यहाँ पर वो ड्रैगन के बारे में इतना तो जानता है कि जितना वो भाई मतलब उन्हें पेपर वगैरह में आराम से लिख दिया, तेरे को पता नहीं क्या जरूरत है वो बुड्ढे। और प्रोफेसर बोलते हैं कि बुड्ढा मत बोल बे, यहाँ पर ड्रैगन्स को मारना ही, अलग अलग तरीके को खोजना ही इस कैसल कॉलेज का काम है, ठीक है, समझ गया बेटे। तो यहाँ पर मिकफाई कहता है कि मुझे लगता है कि प्रोफेसर को ड्रैगन स्लेयर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है भाई, यहाँ पर वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है ड्रैगन्स को लेकर। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा मिकफाई सो रहा होता है, उसे सपना आता है, वही लड़का आकर बता रहा होता है कि यहाँ पर एक बंदे ने आकर ड्रैगन को उसके ड्रैगन सिंहासन पर ही मार दिया रहता है, तब से वो ड्रैगनों का राजा कहलाता है। लेकिन एक दिन बाद वो भी मर जाता है वहीं पर, जिसके बाद सभी मनुष्य ने उसके मरने का जश्न मनाया रहता है। अब यहाँ पर हमारा मिकफाई को जगाता है प्रोफेसर आकर, और तभी वहाँ पर एक मोटू बंदा आता है और वो वहाँ पर एक सूटकेस लाया रहता है, जिसके बाद उस सूटकेस में कुछ पत्थर वगैरह सा रहता है जो कि ड्रैगन स्लेयर्स का रहता है। और यहाँ पर जो हमारा प्रोफेसर है वो उस ड्रैगन स्लेयर्स को बोलते हैं कि तुम्हें इस पर फायर करना होगा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहा था तो उसने गन वगैरह चलानी सीख रखी है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि अच्छा तो चलो चलाना जरा भाई। वो उसके हाथ में भाई कट्टा थमा देते हैं भाई, कट्टा थमा देते। तो भाई जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर वो नहीं कर पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि प्रोफेसर उसे साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं करोगे, हमें तुम्हारी जान की परवाह है। और भाई यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रोने लगता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर वहाँ से जाने लगता है। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो मिकफाई जो है वो प्रोफेसर से पूछता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहा सिर्फ मेरे अलावा। तभी यहाँ पर अचानक से कुछ होने वाला है भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है, तुम देखते जाओ। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ पर इतना सारा सन्नाटा क्यों है, ये कॉलेज तो मेरे को लग ही नहीं रहा यार। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि भाई देखो यार सारा कुछ मैटर ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पर इसलिए तुम्हें स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है कि आसपास कुछ होने वाला है। प्रोफेसर को ऐसा महसूस होता है तो मिकफाई उसे भाई पागल थोड़ा समझने लगता है, बोलता है कि ये बुढ़ा तो पागल हो गया है। नहीं तो बोलता है हमारा प्रोफेसर बोलता है कि नहीं यार मेरे को आभास हो रहा है यार यहाँ पे कुछ होने वाला है। फिर भी भाई ये बोलता है कि भाई पागल हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर दो टीम के बीच में यहाँ पर वॉर होने लगती है, तो फायरिंग धड़ाधड़ होने लगती है। ये दोनों काफ़ी से छुप जाते हैं, प्रोफेसर को गोली लगती है, प्रोफेसर वहीं पर ढेर होने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर इनकी जो फाइटिंग है काफ़ी इंटेंस होने लगती है इन दोनों टीमों के बीच की। और 2 मिनट में भाई वो वहाँ पर एरिना टाइप का बन जाता है वहाँ पर। तभी यहाँ पर हमारे जेक और एक सामने एक और बंदा है भाई, उन दोनों की फाइट को देख के तो भाई हमारा जो मिकफाई है भाई वो तो केजरीवाल की तरह लग रहा होता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर इनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। अब लड़कियों के पीछे में हमारा जो मिकफाई वो फंस जाता है। तभी यहाँ पर वही लड़का आता है उसके सपनों में। अब भाई यहाँ पर उसने छोटू लड़की के हवाले अपने मतलब शरीर को मतलब कर दिया रहता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर मिकफाई के अंदर उस लड़की की आत्मा आती है और वो भाई दोनों लीडर्स को काफ़ी गंदे तरीके से शूट कर देता है। और जिसके बाद यहाँ पर वो उस लड़की का शरीर पे से काबू अपना हटवा देता है। अब तभी यहाँ पर हरे कपड़े में नर्सेस डॉक्टर्स वगैरह आने लगते हैं जो घायल लोगों को काफ़ी जल्दी जल्दी इंजेक्शन सुइंस वगैरह लगा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे होते हैं ताकि ये लोग जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। अब भाई प्रोफेसर को भी देख लो यार, उसको भी गोली लगी है। और अब जिसके बाद यहाँ पर हम एक जेलब्रेड गंजरू आदमी को देखते हैं जो कि डिसिप्लिन मास्टर होता है इस पूरे कॉलेज का हेल्थ इशूज़ का। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो भी आ जाता है और बोलता है कि अरे डरो मत, ये सब तो नकली गोली है भाई, बस हमें बस इससे इतना डैमेज होता है कि हमें लगने के बाद मरते नहीं है, बस बंदा बेहोश हो जाता है अपने मतलब उसी रूप में ही, मरता नहीं है बंदा भाई। मार मोटे मेरे को तेरी टेंशन हो गई थी यार, प्रोफेसर तू मर गया था भाई, तेरे को ही तो गोली लगी थी सबसे पहले, भाई टेंशन हो जाती है यार, क्या करें। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब बस एक आज कॉलेज का फ्री डे था, तो सभी लोगों ने ये मतलब गेम को ऑर्गेनाइज करा था। बट भाई यहाँ पे खर्चा बहुत आ चुका रहता है। ये टकला यहाँ पर भाई मतलब गुस्सा करता है और प्रिंसिपल को कॉल मिलाता है, भाई ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया यार आज। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि कोई नहीं यार, बच्चे हैं यार, इन्हीं का कॉलेज है, ये नहीं खर्च करेंगे तो क्या हम खर्च करेंगे क्या गंजे, तेरे जैसे और मेरे जैसे खेलेंगे क्या गेम, बच्चे हैं खेलने तो यार गेम, आज नहीं खेलेंगे तो भाई कब नहीं खेलेंगे। अब ये बात सुनकर भाई स्टूडेंट्स काफ़ी थोड़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं भी अगली बार तुम्हारे साथ ये गेम खेलूँगा। तो भाई स्टूडेंट और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं यार, भाई हमारा प्रिंसिपल था क्यों नहीं यार ऐसा। और भाई वो मिकफाई के बारे में पूछते हैं और बोलता है कि तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करना, और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं वहीं पर। सो गाइस ये था इस एनीमे का पार्ट 1। तो गाइस लिटरली गाइस ये एनीमे लिटरली भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार मेरे को, अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एनीमे लगा भाई मेरे को। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से यार इस वीडियो पे 200 के लाइक मतलब 2 भाई 2 लाख लाइक ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं गाइस यार, आप 200 से 300 लाइक आराम से कंप्लीट करवा दो भाई। देखो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है बट भाई कंप्लीट करवा दो। तो भाई मैं इसका पार्ट 2 यार और पार्ट 3 दोनों एक ही साथ कनेक्ट करके डाल दूँगा यार अपने चैनल पे। भाई लिटरली यार ये एनीमे एकदम अच्छा लगा यार, इतना अच्छा लगा कि भाई मैं
आप लोगों ने देखा होगा यार वीडियो में, मैंने अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी है इस एनीमे में। तो भाई ये एनीमे मेरे को अच्छा लगा जब भी भाई मैंने इतना मतलब फ़नी वे में इसको एक्सप्लेन करा, वरना गाइस मैं इतना फ़नी वे में कोई एनीमे एक्सप्लेन नहीं करता भाई। आप मेरी बाकी वीडियोस भी उठा के देख सकते हो। बट भाई ये एनीमे बहुत अच्छा लगा। तो आपको भाई इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से यार 10 के व्यूज़ तो दिला दो भाई, आप लोग कर सकते हो, 10 के व्यूज़ दिलवा दो आराम से। तब तक के लिए बाय बाय। मैं चला भाई उस प्रोफेसर को देखने यार, गोली लग चुकी है उसे, हॉस्पिटल भी ले आना है।